90 के दशक के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन को राजनीति ने खूब हिस्सेदारी दी, खूब इस पर बात हुई। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा खूब चर्चाओं में रहा। अब इस पर एक फिल्म भी बन गई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। जिस समस्या के ऊपर बनी है, कश्मीरी पंडितों के पलायन के ऊपर, क्या उस समस्या का समाधान हुआ? क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर खूब राजनीति हुई, फिल्म बन गई, लेकिन उनकी समस्या का क्या हुआ, कितना समाधान हुआ, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अपना मत्था पीट लेंगे। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, नाम है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स खूब चर्चाओं में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा रही है, खूब विवादों में हिस्सेदारी बटोर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि लखीमपुर के ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए जहां पर किसानों को रौंद दिया गया, यानी कि फिर से अपनी अपनी राजनीति फिल्म के थ्रू साधी जा रही है। लेकिन कश्मीर फाइल्स जिस मुद्दे पर बनी है वो है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। कश्मीर फाइल्स सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने 5वें दिन 60 करोड़ की कमाई की है, और 60 करोड़ की कमाई के साथ उसने रणवीर सिंह की फिल्म 83, इसके अलावा गंगूभाई काठियावाड़ी और सूर्यवंशम को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हम आपको बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक ये बताएंगे कि इस समस्या का समाधान कितना हुआ है और किस सरकार ने कितना किया है, या फिर हर सरकार ने, हर पार्टी ने सिर्फ राजनीति की है और सिर्फ चर्चाएं बटोरी हैं और समस्या वहीं के वहीं खड़ी है। बताते हैं आपको समस्या के समाधान के बारे में। दरअसल एक संगठन है रिकंसिलिएशन रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पंडित्स, जिसके अध्यक्ष हैं सतीश महलदार। सतीश महलदार के मुताबिक उनका कहना है कि इस फिल्म में कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, यानी कि जूं के तूं सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। उनका कहना है कि पलायन के वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी और 8 साल से अब भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हर सरकार से हमने गुहार लगाई, लेकिन इस फिल्म में, इस पिक्चर में उस गुहार को नहीं दिखाया गया, सिर्फ अलग और अन्य चीज़ें दिखाई गई। उनका कहना है कि 808 परिवार अब भी ऐसे हैं जिनको नहीं दिखाया गया है, जो कश्मीर में ही रहे, यानी कि जिनका पलायन नहीं हुआ, जिनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि फिल्म को सिलेक्टिव तरीके से दिखाया गया है, बनाया गया है अपनी तरीके से, और इसमें बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। उनका कहना है कि हर सरकार ने इस समस्या को मुद्दा बनाया, इस पर बात की, लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के वक्त पर कुछ कैंप बने थे और पीएम की एक स्कीम भी आई थी, पीएम पैकेज आया था, जिसके तहत कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई थी, रोज़गार मिला था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अब भाजपा की सरकार है और अब भी समस्या जूं के तूं खड़ी हुई है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है संजय टीकू। उनका कहना है कि इस समस्या के बाद हम लोग, यानी कि कश्मीर पंडित्स, 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक वो जो माइग्रेंट्स हैं और एक वो जो नॉन माइग्रेंट्स हैं। एक वो जिनका पलायन हुआ और एक वो जिनका पलायन नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो यहाँ रहे उनके बारे में, यानी कि जो 808 परिवार हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया। ये बताया गया कि पलायन हुआ, ये बताया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ, लेकिन जो पंडित वहाँ हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। क्या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? उन्होंने कहा कि 500 बच्चों को रोज़गार देने की भी बात की गई, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। घाटी में एक युवा हैं, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिनका नाम है संदीप। उनका कहना है कि ना तो यहाँ रोजगार मिला हमको और ना ही समस्या का समाधान हुआ। उनका कहना है कि सरकारें आई, उन्होंने चर्चा की, झूठ बोला, समस्या का समाधान नहीं किया। और जो आज या आज से पहले की सरकारें ये कहती हैं कि कश्मीरी पंडितों को, कुछ कश्मीरी पंडितों को वापस से बसा दिया गया है, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, मेरे मुताबिक, यानी कि संदीप के मुताबिक, वो झूठ बोल रही हैं। जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है अनुराधा बसीन। वो कहते हैं कि दोनों तरफ की जो कट्टर बयानबाजी जो मौजूदा हालात में चल रही हैं, उनसे कश्मीरी पंडितों की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। उनका वापस आना और उनका दोबारा से विस्थापित किए जाना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि कट्टरता समस्या को और बढ़ा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वीपी सिंह की भारतीय जनता पार्टी की
स्थित सरकार हो या आज की मौजूदा 8 साल से चल रही बीजेपी की सरकार हो, किसी ने भी ना तो निष्पक्ष जांच की ओर कदम बढ़ाए और ना ही समस्या का समाधान किया। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या वीपी सिंह की सरकार हो, सब ने इस पर राजनीति की है, सब ने चर्चाओं में इस मुद्दे को लाया है और सब ने अपने मुताबिक राजनीति को साधा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया, समस्या वहीं खड़ी रही। इससे आम जनता तक ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ भी राय बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि नेता किस तरीके से आपकी भावनाओं से खेलकर अपनी राजनीति साधते हैं और किस तरीके से समस्या वहीं खड़ी रह जाती है। न्यूट्रल होकर हर पैमाने से चीज़ों को सोच कर, देख कर, जाँच कर कोई भी अपनी राय बनाए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।